आप सभी का एमए फाइनल प्रायोगिक सर्वेक्षण एवं समतलन के लेक्चर में एक बार पुनः स्वागत। आशा करते हैं आप सभी सेफ होंगे। आज हम स्थिति निर्धारण के जांच और भूल विधि के बारे में जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसी का एक रिकैप करते हुए उसको आगे डिटेल से आपको बताएंगे। उसमें लहमान रूल को डिटेल से बताएंगे। जांच और भूल विधि में हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह से इसको करते हैं, इसका हमने प्रोसीजर पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि यह स्थिति निर्धारण की एक सरल और शीघ्र संपन्न होने वाली विधि है और इसमें जो टेबल स्टेशन की प्लान में सही स्थिति ज्ञात होने तक हम जो इस विधि के द्वारा प्रत्येक बार एक नवीन संभावित स्थिति चुनकर उसकी शुद्धता को परखते। इसकी कार्यविधि में जब हमने देखा था कि किस तरह से हम टेबल को अलाइन करते हैं और हम लेवलिंग करते हैं, हम ओरिएंटेशन करते हैं और हम अलाइनमेंट के बाद हम किस तरह से फिर ए बी और सी, कैपिटल ए बी सी जो है उनको देखते हुए जो है पश्च रेखा डालते हैं और फिर किस तरह से हमारा जो अगर हम अलाइनमेंट बिल्कुल सही है हमारा, हमने जो ए बी और सी को देखते हुए ए के स्मॉल ए के सहारे एलिडेट रखकर और स्मॉल पी के सहारे एलिडेट रखकर और स्मॉल सी के सहारे एलिडेट रखकर जो पश्च रेखा डाली है उनको देखते हुए अगर वो एक पॉइंट पे कटती हैं तो बहुत अच्छा है, वो हमारा पी स्टेशन हो जाता है। पर मुख्यतः ऐसा नहीं होता, या तो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको तीसरी रेखा काटती है और या फिर वो एक जो तीनों रेखाएं जब कटती हैं तो वो एक त्रिभुज की रचना करती हैं जिसे हम त्रुटि त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल ऑफ कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये है ट्रायंगल ऑफ एरर जो कि बैकरे डालने से क्रिएट हुआ है। अब आप इससे त्रुटि त्रिभुज बन जाने पर अपेक्षाकृत अधिक सामान्य से प्लेन टेबल स्टेशन को प्लान में अंकित किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ए बी और जो डी पॉइंट्स थे उनको मिलाते हुए एक चाप डाला, सी बी और ई पॉइंट को मिलाते हुए चाप डाला और इसी तरह से ए और एफ और सी पॉइंट को मिलाते हुए एक चाप डाला और तीनों चाप जहां मिले उसको हमने पी पॉइंट दे दिया। वो पी स्टेशन की स्थिति है जो कि धरातल के पी को इंगित करता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि उपयुक्त जो प्रक्रिया है उसकी बजाय अगर हम लेहमान नियमों के अनुसार त्रुटि त्रिभुज के भीतर और बाहर प्लेन टेबल स्टेशन की नवीन जो संभावित स्थिति होती है उसको अंकित करके क्षेत्र के सबसे दूरस्थ जो ज्ञात स्थान होता है और उस पर उसके द्वारा पश्च दृष्टिपात करते हुए आरेखपट का पुनः पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं। इसके पश्चात हम ए बी सी, छोटा ए छोटा बी और छोटी सी बिंदुओं पर एलिडेट से किस सहारे पश्च रेखा डालते हैं, किसको लक्ष्य करके, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब ये कैपिटल ए बी सी क्या है, जो धरातल पर वास्तविक जो वस्तुएं हैं जो हमने प्लान में अंकित की थी वो, उनको देखते हुए हम पश्च रेखा डालते हैं। अगर ये तीनों एक बिंदु पे करती हैं बहुत अच्छा है, स्थिति निर्धारित हो जाती है। अगर नहीं करती और फिर त्रुटि त्रिभुज बनाती हैं तो हमें उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। लेहमान नियम की जब हम बात करते हैं तो इसको समझने से पहले हमें ये बात समझनी आवश्यक है कि दो टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे, ग्रेट सर्कल जिसको हम वृहद त्रिभुज कहते हैं और ग्रेट सर्कल जिसको हम वृहद वृत्त कहते हैं। तो वृहद त्रिभुज क्या होता है कि वो 3 पॉइंट्स जो हम क्षेत्र विशेष में लेते हैं जिनकी स्थिति को हम प्लान में इंगित करते हैं, जो हमने यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के द्वारा आपको बताया है, उससे जो त्रिभुज की रचना होती है उसे हम वृहद त्रिभुज कहते हैं। और उन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम एक वृत्त बना खींचते हैं तो उसे हम वृहद वृत्त कहते हैं। तो ये एक्चुअल जो फील्ड में है वो है, ठीक है। एक तो ग्रेट ट्रायंगल दैट इज योर वृहद त्रिभुज और एक ग्रेट सर्कल उसे हम वृहद वृत्त कहते हैं। और जो जो स्थिति है हमारी प्लान में
प्लेन टेबल की जो सही स्थिति प्रकट करने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम यंत्र स्टेशन बिंदु कहते हैं। प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो स्थिति निर्धारण किरण रेखा की यंत्र स्टेशन बिंदु से दूरी उस रेखा की लंबाई के समानुपाती होती है। यह रेखा की लंबाई का अर्थ प्लेन टेबल स्टेशन से क्षेत्र के ज्ञात बिंदु की वास्तविक दूरी से है और प्लान में अंकित तदनुरूपी दूरी से है। अब मान लीजिए कि ए बी सी बिंदुओं को उस क्षेत्र के में जो प्लान है उसमें ए बी और सी के द्वारा प्रकट किया गया है तथा ए बी बी और सी सी स्थिति निर्धारण रेखाओं पर यंत्र स्टेशन बिंदु P से क्रमशः PD, PD, PE और PF लंब गिराए गए हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, जो फॉर्मूला बनेगा वह है PD अपॉन PA, सिमिलरली PE अपॉन PB एंड PF अपॉन PC। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये स्मॉल है PD और एक्चुअल PA के ऊपर, PE एक्चुअल PB के ऊपर और PF एक्चुअल PC के ऊपर। की तरफ दूसरे नियम में है कि प्लान में यंत्र स्टेशन बिंदु तीनों स्थिति निर्धारण रेखाओं के सदैव एक ही ओर, या तो वो लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड स्थित होती है। अगर हम इसे देखें तो क्षेत्र में विवरणों की ओर, जैसे हमारा नेक्स्ट में उसमें स्लाइड में आपको समझाती हूँ इसको। मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है और ये तीनों बिंदु हैं। अब इन तीनों बिंदुओं की तरफ अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं मुंह करके और अपने हाथ को एक्सटेंड कर देते हैं तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जहां आएगा उन कोनों को हम लेंगे उसको निर्धारित करने के लिए। तो इसको अगर देखें तो क्षेत्र में विवरण की ओर मुंह करके खड़े होने पर यंत्र बिंदुओं स्टेशन बिंदु या तो प्रत्येक स्थिति निर्धारण रेखा के दाईं ओर स्थित होंगे या तो दाईं ओर स्थित होंगे या फिर बाईं ओर स्थित होंगे, जैसे कि हमने इस आपको चित्र में बता रखा है। स्थिति निर्धारण रेखाएं एक दूसरे को काटकर त्रुटि त्रिभुज के चारों ओर 6 सेक्टर बनाती हैं। यह आपको दिखाया 1 2 3 4 5 और 6 सेक्टर बनाती हैं। अतः इस नियम के अनुसार यंत्र स्टेशन की स्थिति या तो सेक्टर ए में होगी या सेक्टर 4 में होगी या सेक्टर 4 में होगी, क्योंकि इसी के एग्जैक्टली जो है इन दोनों सेक्टरों को छोड़कर कोई भी अन्य सेक्टर ऐसा नहीं है जो प्रत्येक किरण के दाईं अथवा प्रत्येक किरण के बाईं ओर स्थित हो। अब यह निश्चित करने के लिए कि यंत्र स्टेशन बिंदु किरणों के दाईं ओर स्थित है अथवा बाईं ओर स्थित है, आरेख पट को एक ओर मान लीजिए, दाईं ओर को थोड़ा घुमाइए तथा A से BAC से क्रमशः ABC को लक्ष्य करके 3 नवीन AA, BB और CC स्थिति निर्धारण रेखाएं खींचिए। यदि इस बार त्रुटि त्रिभुज पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा बनता है तो इसका अर्थ होता है कि यंत्र स्टेशन जो बिंदु है किरणों के बाईं ओर अर्थात सेक्टर 1 में स्थित होगा। प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में संभावित स्थिति निश्चित करते समय लेमा नियमों के साथ साथ कुछ सहायक नियम भी हैं जिसको हम ऑक्सिलरी रूल्स कहते हैं, जो कि अब हम आगे वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन नियमों में पहला जो है वह ऑक्सिलरी रूल्स में है कि यदि प्लेन टेबल स्टेशन P क्षेत्र में वृहद त्रिभुज ABC
के बाहर स्थित होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कैपिटल ए, बी और सी लिया है। इसका अभिप्राय क्या है? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो क्षेत्र का 3 हम वस्तुएं ले रहे हैं, उनसे जो त्रिभुज की रचना होती है उसको हम वृहत त्रिभुज कहते हैं, और उन तीनों बिंदुओं को मिलाकर जो वृत्त बनता है उसको हम वृहत वृत्त कहते हैं। तो क्षेत्र में वृहत त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो प्लान में त्रुटि त्रिभुज भी त्रिभुज ABC के बाहर बनेगा। दैट मीन्स अगर ये हमारा त्रुटि त्रिभुज है और तो इसमें जो प्लान में जो ट्रायंगल ऑफ एरर है वह ABC जो है हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके बाहर बनेगा, तथा यंत्र स्टेशन बिंदु P की स्थिति त्रुटि त्रिभुज के बाहर होगी, और जो हमारा P पॉइंट आएगा वो हमारा जो ट्रायंगल ऑफ एरर है उसके बाहर आएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। इसके विपरीत यदि प्लेन टेबल स्टेशन P वृहत त्रिभुज के भीतर है, अगर हमारा जो स्टेशन है हमने उसकी जो पोजीशन है वो ग्रेटर ट्रायंगल के अंदर हमने अपने स्टेशन को स्थापित कर रखा है, तो हमारा जो त्रुटि त्रिभुज की स्थिति है ABC के भीतर होगी। जो ट्रायंगल ऑफ एरर बनेगा हमारा वो इस के ट्रायंगल के ABC को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसके अंदर बनेगा, और यंत्र स्टेशन बिंदु P की जो है वह त्रुटि त्रिभुज के ट्रायंगल ऑफ एरर के अंदर बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं P की पोजीशन तो 2 है। अगर ट्रायंगल ऑफ एरर इसके ABC के अगर हमारी टेबल बाहर है ग्रेटर ट्रायंगल के, तो हमारा त्रुटि त्रिभुज भी ABC जो है उसके बाहर बनेगा, और अगर हमारा जो प्लेन टेबल की पोजीशन ट्रायंगल के अंदर है, ग्रेटर ट्रायंगल के अंदर है, तो हमारा जो ट्रायंगल ऑफ एरर है वो भी उसके अंदर स्मॉल ABC के अंदर बनेगा, और हमारा जो P स्टेशन आएगा वो भी उसके ट्रायंगल ऑफ एरर के अंदर आएगा। सेकेंड रूल जो इसमें है वह है कि यदि प्लेन टेबल स्टेशन P क्षेत्र के वृहत वृत्त से बाहर स्थित है, वृहत वृत्त मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से बता देते हैं कि जो एक्चुअल हमारे फील्ड में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके हम ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, उसमें उनको मिलाते हुए अगर हम एक वृत्त खींचते हैं तो उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं या वृहत वृत्त बोलते हैं। तो अगर प्लेन टेबल स्टेशन में वृहत वृत्त से बाहर स्थित है, ग्रेट ट्रायंगल से वो बाहर है, तो सबसे दूरस्थ बिंदु को खींची गई किरण यहाँ ए से खींची गई जो किरण है, A को देखते हुए जो हमने बैकरे डाली है कि जिस ओर शेष दो किरणों का प्रतिच्छेदन होता है, नेक्स्ट जो 2 किरणें हैं B और C का जहां इंटरसेक्शन होता है, प्रतिच्छेदन होता है, यहां एक होता है, उसी ओर यंत्र स्टेशन बिंदु P की स्थिति होती है। उसी साइड जो है हमारा जो सर्वे स्टेशन है उसकी पोजीशन हम प्लान में लाते या मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे होती है। वापस से इसको बताते हैं, जो हमारा सबसे दूरस्थ है जिससे हमने बैकरे डाली है, यहाँ पे A है, उससे जब हम बैकरे डालते हैं तो ये जो रे है इसके अपोजिट जो 2 हमने वस्तुओं को देखते हुए रेज डाली, वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसके बैंग अपोजिट जो है उसकी उसी डायरेक्शन में जो है हमारा यंत्र स्टेशन की स्थिति होती है। नेक्स्ट रूल है, यदि प्लेन टेबल स्टेशन वृहत त्रिभुज के बाहर किंतु वृहत वृत्त के भीतर है। अब ये हमारा ग्रेटर ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसके अगर प्लेन टेबल जो स्टेशन है इससे तो बाहर है, पर जो ग्रेट सर्कल है उसके अंदर वो लोकेटेड है हमारा, तो प्लेन टेबल स्टेशन उसके किसी खंड में स्थित है, तो मध्यवर्ती बिंदु को लक्ष्य करके खींची गई किरण यहाँ B है, हम सेंटर से जो बैकरे डालते हैं कि जिस ओर शेष 2 किरणों का प्रतिच्छेदन होता है, इस सेंटर से बाकी जो अब यहाँ पे कहाँ है A और C,
से जो ये ए और सी से देखी हुई जो दो किरणें हैं, उनका जहां इंटरसेक्शन होता है, प्रतिछेदन होता है, उसके विपरीत यंत्र स्टेशन बिंदु स्थित होगा। अब ये सी और ए जहां पे इंटरसेक्ट करें, इसके जस्ट अपोजिट, विपरीत मतलब इसके अपोजिट यंत्र स्टेशन की स्थिति होती है। यदि प्लेन टेबल स्टेशन वृहत वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये पूरा वृहद वृत्त है, और इसकी अगर परिधि पर स्थित है तो उसकी स्थिति अनिर्धारित होगी, क्योंकि इस दिशा में आरेख पट का सही पूर्वाभिमुखीकरण ना किया जाने पर भी ये तीनों स्थिति निर्धारण किरणें जो है वो एक ही बिंदु पर मिलेंगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।